गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय मौर्य। आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के अंतर्गत क्वेश्चन के सलूशन बताएंगे। अभी हमने आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन आप लोगों को 1, 2, 3 सलूशन आप लोगों को दे दिया गया है वीडियो के माध्यम से। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए पार्ट 1 जो भी सलूशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसके आगे आप लोगों की इस माध्यम में आप लोगों को सलूशन दिया जाएगा। चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन 4 की तरफ। चौथा का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः इतना दिया गया है, इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए आपको फार्मूला बताया गया है d बराबर अंडर रूट में कोष्टक में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस अगले कोष्टक में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए पहले कौन सा x1 है, कौन सा y1 है, कौन सा x2 है, कौन सा y2 है। तो यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। आप जानते हैं ये आपका x1 है, ये आपका क्या है y1, ठीक, और ये आपका क्या है x2 और ये आपका क्या है y2, ठीक। अब हम क्या करते हैं, फार्मूले की सहायता से दूरी का मान निकालते हैं। तो आपका होगा क्या, d बराबर अंडर रूट में x1 क्या है, x1 आपका ये है, तो a साइन थीटा माइनस x2। अब x2 का मान यहाँ पर है तो यहीं पर रखिए a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से अब y1 का मान रखते हैं a cos थीटा माइनस, अब देखिए यहाँ पर y2 का मान क्या है माइनस, तो a साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, इतना। अब क्या करते हैं, इन्हें सॉल्व करने के लिए सॉल्व किया जाए। क्या करेंगे, यहाँ पर देखा जाए a और a यहाँ पर भी है, हम ऐसा करते बाहर ले लेते हैं, ठीक, a और a तो स्क्वायर सहित बाहर होगा। यहाँ पर होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर भी देखा जाए यह जो माइनस है और यह जो है माइनस, इन दोनों का आपस में विदा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए जिस तरह से यहाँ पर a और a कॉमन लिया गया है, क्या यहाँ पर a और a नहीं है, तो यहाँ पर भी a और a क्या होगा, कॉमन होगा, तो a स्क्वायर कॉमन हो, क्यों, क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर कॉमन होगा। यहाँ पर क्या बचेगा, cos थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब क्या होगा sin थीटा, पूरे का क्या होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब आप चाहें तो इसे बाहर कर सकते हैं, अभी रहने दीजिए, बाहर कर देते हैं। तो देखिए a स्क्वायर यहाँ पर भी है, a स्क्वायर यहाँ पर भी है, कॉमन लेंगे, जब पूरे से कॉमन लेंगे पूरे का कोष्टक लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, उससे भी हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। चलिए a स्क्वायर बाहर हो गया, बड़े कोष्टक पे क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या
होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर, क्योंकि आप देख रहे हैं गुणित के रूप में किया गया है। अगर पूरा करेंगे क्या हमारा यही प्राप्त नहीं होगा, होगा। तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले, कड़ी से बाहर होगा तो ए बाहर होगा। अब यहाँ पर अंडर रूट पे क्या करते हैं, इन्हें भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखा जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, और यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो चलिए तोड़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और क्या, कॉस थीटा हो गया। अब इसी तरह से ये भी प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा और क्या, कॉस थीटा। अब यहाँ पर काटना है, माइनस और प्लस सेम है, कट गया। अब इन सबको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 भी कॉमन है, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन ले लिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये अंडर रूट पे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। त्रिकोण विधि। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, ए अंडर रूट में 2, ये आपका क्या है, दूरी है, क्या है, दूरी। यही आपका आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इसी तरह से लगाएंगे। इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, A1 M1 M2 करके दिया है, आप इसी के माध्यम से आप लगाएं। फिर चलते हैं आपको 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोग के लिए 5वां क्वेश्चन क्या है, y का वह मान ज्ञात कीजिए। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P कोष्ठक में 2, -3 और Q 10, y यानी 10, y के बीच की दूरी आपको दिया है 10 मात्रक है। आपसे कह रहा है y का मान ज्ञात करना है। हमने अभी आपको इसके पिछले जो क्वेश्चन आपको बताए हैं सब पे किसका फार्मूला यूज हुआ है, दूरी का। तो यहाँ पर भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का ही फार्मूला यूज होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, यानी p और q दिया गया है। तो P और Q, ठीक, यहाँ का निर्देशांक क्या है, 2, -3, यहाँ का निर्देशांक 10, y, यही है। अब आपसे कह रहा है इनके 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ का जो दूरी है d है, ये दिया है कितना, 10 मात्रक। कितना दिया है, 10 मात्रक, यानी आपका d कितना दिया है, 10 दे दिया गया है। तो आइए दूरी पर ले चलते हैं, फार्मूले पर। यहाँ पर क्या करना है, 10 रखिए क्योंकि दूरी d होता है। सूत्र का लिखते हैं, d बराबर अंडर रूट पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से तो यहाँ पर d का मान कितना दिया गया है, 10। d का मान कितना दिया गया है, 10, तो यही रख दीजिए। 10 बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का रखते हैं, यहाँ पर 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से y1 का मान कितना है, -3 और माइनस कितना, y का होल स्क्वायर।
देख, चलिए सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कड़ी हट जाएगा, इसका वर्ग कर दीजिए, क्योंकि जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या होगा, कड़ी हट जाता है। लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अभी रहने देते हैं 10 अंडर रूट में। अब यहाँ से इसे घटा देते हैं, -10 में से -10 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, -8। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखा जाए यहाँ पर तो माइनस है तो इन्हें हम क्या करेंगे, इसी तरह से रहने देते हैं। सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं माइनस में ही है, तो आइए देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर माइनस है, तो रखते हैं -3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस y का स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6y, ठीक। अब इन्हें भी सॉल्व करेंगे तो हमारे मान किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, यह प्लस पे होगा, क्योंकि ए स्क्वायर का है तो ए स्क्वायर किया गया है, ए है तो ए स्क्वायर किया गया, क्योंकि ए स्क्वायर होता है, ए की जगह क्या किया गया, -3 रखा गया है, बी के जगह पे y रखा गया है यहाँ पर। अब देखिए माइनस होता है और -3 और 2 और y, इनका जब पूरा करोगे तो क्या हो जाएगा, +6y, क्या होगा, +6y। तो इसीलिए हमने इतना आपको दिखाया है। तो आइए और सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर 8 × 64 हो जाएगा, वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और प्लस y² प्लस 6y, ठीक। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग किया गया है तो यानी 10 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट पे। अब इन्हें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 9 × 4 = 13, 9 × 4 = 13 और 6 × 1 = 7, 73 हो गया, और प्लस y² प्लस 6y। इनका भी क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 73। कितना हो जाएगा, 73 प्लस y² प्लस 6y, ठीक। अब देखिए यह 75 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y² प्लस 6y बराबर, अब यहाँ पर 100 - 73 कर दीजिए, 100 - 73 कर दीजिए। अब 100 में 73 घटाओगे तो कितना होगा, 27। कितना होगा, 27। y² प्लस 6y और माइनस, अब इन्हें 75 कर देते हैं, अभी रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए y² प्लस 6y बराबर कितना, 27। इन्हें जब 75 करेंगे, क्या करेंगे, इन्हें 75 करेंगे तो y² प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। अब इन्हें हल करना है गुणनखंड के माध्यम से। y का मान ज्ञात करते हैं, या तो पॉजिटिव आएगा और या निगेटिव आएगा। अब 27 लाना है, अब क्या करेंगे, 9 × 3 = 27, 9 में से 3 घटाएंगे, कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर हल करते हैं, y² प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर क्या 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ पर जब y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 होगा, और यहाँ पर -3 कॉमन लेते हैं तो y माइनस y प्लस 9 होगा। कितना होगा y प्लस 9, y प्लस 9 बराबर कितना 0। अब देखिए इन्हें अब 75 की भी बात किया जा रहा है, कॉमन लिया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए y प्लस 9 हो गया और आगे y माइनस 3 हो गया। अब देखिए अब अलग अलग के मानों को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल करने के लिए यहाँ पर देखिए y प्लस 9 और आगे दिया है y माइनस 3 बराबर कितना 0। तो यहाँ पर y प्लस 9 बराबर कितना आया 0, तो y बराबर कितना आ गया -9। कितना आ गया y बराबर -9। अब इसी तरह से y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी प्लस में है और ये आपको क्या है माइनस पे है। तो हमें दिखाना है किस पे, पॉजिटिव में ही। आप कह सकते हैं y का मान -9, 3 प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें किस में लेना है, पॉजिटिव में लेना है। तो यहाँ पर कितना लेना है 3, कितना लेना है 3। तो दो मान है, दो मानों को भी आप ले सकते हैं, ये है ठीक। ये आपको इस प्रकार से इसी तरह के क्वेश्चन को आप इसी ही तरह से इसी नियमों के माध्यम से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर ले चलते हैं आपको 6वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोगों को 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं के क्रमशः निर्देशांक आपको 2, -3 और 8, 4 और 5, 7 और -1, 1, ये आपको 4 निर्देशांक बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि क्या ये आयत के शीर्ष हैं। अब आयत के लिए आपको दूरी ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूरी ही ज्ञात करना है। तो आयत का फिगर बनाते हैं, यही। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी ये देते हैं, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D। ठीक, यहाँ का निर्देशांक आपको 2, -2 दिया है। यहाँ का निर्देशांक 8, 4 दिया गया है और यहाँ का निर्देशांक 5, 7 दिया गया है और यहाँ का -1, 1 दिया गया है। अब आपसे विकर्ण ही ज्ञात करना है। विकर्ण ये है, ये और ये भी विकर्ण है। क्या करना है, ये जो लंबाई है, ये लंबाई इसके बराबर होना चाहिए, ठीक। और चौड़ाई BC जो है AD के इक्वल होना चाहिए, ठीक। और ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण BC और AC इक्वल होना चाहिए, ठीक। नियम कहता है जब यदि दूरी एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, मान बराबर नहीं आएगा, तो हम कहेंगे क्या, ये आयत के शीर्ष नहीं है। तो यहाँ पर देखा गया है कि AB बराबर क्या, BC, AB बराबर BC। यहाँ लिखिए AB बराबर BC, दूरी में AB बराबर CD, AB बराबर CD या CD। अब देखिए, अब ये तो हो गया, अब इनकी बात करते हैं। BC बराबर AD, ये भी हो गया,
ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसके इसके और इसके। अब विकर्ण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? विकर्ण की बात करते हैं। ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। अब विकर्ण की बात करते हैं, AC बराबर क्या? BD, क्या? BD। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें हल करना है। दूरी का ही फार्मूला लगेगा। आइए पहले AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। किसके बीच की दूरी? AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो AB के बीच की दूरी, तो फार्मूला होगा AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं D। 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर, यानी y1 माइनस y2 और y1 माइनस x1, ये और यहाँ पर दिया गया है, इन्हें भी देख लेते हैं। प्लस -2 और माइनस क्या? 4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से घटाएंगे, कितना हो जाएगा? -6 होगा। -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये भी जोड़ेंगे तो -6 का होल स्क्वायर। इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग कितना होगा? 36, 36 प्लस 36 कितना हो गया? अब इन्हें क्या करते हैं? 72 करते हैं। 72 तो कितना आ गया? 72। अब इन्हें कड़ी से अगर बाहर किया जाए तो 36 दूना 72, यानी 6√2। इन्हें सॉल्व करेंगे, 6√2 होगा। ठीक, 6√2 होगा। अब देखिए, अब किसके बीच की दूरी निकालते हैं? CD के बीच की दूरी। किसके बीच की? CD के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, और प्लस इसी तरह से y1 माइनस c1 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं? इन्हें जोड़ेंगे तो -6 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी -6 का स्क्वायर होगा। इन्हें वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी 6 का 36 होगा और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 36 ही होगा। ठीक, इन्हें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 72। इन्हें सॉल्व करेंगे, 6√2 होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं? BC के बीच की दूरी और AD के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। AD के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर 2 माइनस 1, और यहाँ पर भी देखा जाए तो -1 है भी, होल स्क्वायर प्लस, अब -2 और -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये तो जुड़ जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस होगा और कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा? -3 का स्क्वायर। इन्हें भी क्या करेंगे? 9 और प्लस 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 9 9 18, कितना हो जाएगा? 18। तो इन्हें भी सॉल्व करेंगे, 3√2 होगा। कितना हो जाएगा? 3√2। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे? इनके बीच की दूरी निकालते हैं, BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी
तो यहाँ पर भी दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, वही फार्मूला 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस कितना 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ओके, अब इन्हें भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 होगा, सॉरी +3, 3 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर। इन्हें भी हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 + 9, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। और इन्हें भी सॉल्व करेंगे 3√2 होगा। देखिए हमने आपको बताया था AB बराबर क्या है CD, तो AB बराबर क्या है CD। यहाँ पर देखिए ये दूरी और ये दूरी बराबर है ना, ठीक इसी तरह से आप क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की दूरियां ज्ञात की गई है। यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर है और इनके बराबर है। अब क्या निकालना है, विकर्ण ज्ञात करना है। आप जानते हैं जिनके आयत में क्या होता है, लंबाई टू लंबाई बराबर है और आयत टू आयत, लंबाई टू लंबाई और चौड़ाई टू चौड़ाई अगर इक्वल है तो विकर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो चलिए विकर्ण भी देख लेते हैं। AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी क्या करते हैं, AC यानी 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 और -7 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 होगा, -3 का स्क्वायर और प्लस ये भी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 2 9, 9 का स्क्वायर। अब ये भी सॉल्व करेंगे आप, तो 9 + 9 9 81। अब इन्हें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 1 10, 8 1 9, यानी कितना हो जाएगा 90। तो अब इन्हें भी सॉल्व करते हैं। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, इसका वर्गमूल क्या करते हैं, पहले हम जोड़ा बनाते हैं कि ये किससे हल होगा। यानी इन्हें हल करने के लिए 9 × 10 कर देते हैं, 9 दाम में 90, यानी 3√10, 3√10 होगा। अब इसी तरह से आप एक मान और ज्ञात कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यही फार्मूला यूज हो जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या, अतः बिंदुओं के निर्देशांक आयत के शीर्ष हैं। ठीक, यही आपका होगा। देखिए अतः बिंदुओं के निर्देशांक अतः बिंदुओं के निर्देशांक आयत के शीर्ष हैं, आयत के शीर्ष, यही आपका दिखाना है। एक अब हम आप लोगों को ले चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये ध्यान दीजिए, आपको इस तरह से जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको इसी ही नियम के माध्यम से इसी ही प्रकार से क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं के क्रमशः निर्देशांक, बिंदुओं के क्रमशः निर्देशांक 1,7, दूसरे क्वेश्चन में 4,2, अगला दिया है -1, -1,
अगला दिया है -4, ये आपके किसके बिंदुओं के क्रमशः निर्देशांक 4 निर्देशांक दिए गए हैं। आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि क्या ये आयत के शीर्ष हैं, इसके वर्ग के शीर्ष, इसके वर्ग के शीर्ष। तो हमें वर्ग बनाना है। वर्ग बनाएंगे आकृति इसी तरह से। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। यहाँ का निर्देशांक आपको दिया है 1,7 और यहाँ का 4,2 और यहाँ के लिए -1,-1 और यहाँ के लिए आपको कितना दिया है -4,4। यही वर्ग की बात कर रहा है। किसकी बात? वर्ग की बात। वर्ग में क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कहने का मतलब हमारा ये है AB बराबर क्या BC, यह जो है इसके बराबर होगा। लंबाई है और क्या चौड़ाई है, दोनों क्या होते हैं बराबर, इसमें वर्ग में। अब पीकड़ की बात कर लिया जाए तो पीकड़ भी तो आपस में बराबर होंगे। जब ये बराबर है ये भी बराबर होंगे, पीकड़ भी क्या होगा, बराबर ही होगा। पीकड़ भी बराबर होगा तो पीकड़ भी ज्ञात कर लेते हैं। इसके AC बराबर BD। दो मान को आप लोगों को ही लगाना पड़ेगा। हमने सिर्फ आप लोगों के लिए क्या किया है, हिंट दिया है। आप क्या करेंगे, AB के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए और क्या इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे तो इसका भी मान आएगा और इसका भी मान आएगा। अगर यदि दोनों बराबर आ गए, यदि दोनों बराबर आ गए फिर क्या करना है, पीकड़। अब याद रखिए कभी भी जब लंबाई और चौड़ाई वर्ग में दोनों बराबर आ गए तो हमारा पीकड़ भी क्या होगा, बराबर ही होगा एक दूसरे के, न कि इसके। ये AC और BD क्या होगा, बराबर ही होगा। तो अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इसी ही तरह से लगाना है। हमने सिर्फ आपके हिंट के लिए दिया है, आप लगाए, आप लोग लगाए। अगर यदि आप नहीं लगा पा रहे हैं, लगाने में अगर कोई त्रुटियां हो आपको हो रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से भेजें, जिन्हें हम आपके कमेंट को देखकर आपके द्वारा लगाए गए जो भी क्वेश्चन में त्रुटि हो रही है सॉल्यूशन में, उन्हें हम पूरा करेंगे। अब ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ।